जन्नतुल बकी। ऐसी आवाज नहीं चलेगी। जन्नतुल बकी, जन्नतुल बकी। आले सऊद पर, आले सऊद पर। और साहब आपने मुझे अब बुलाया, जाओ उलमा जमा जुमा, इमाम अशरफ इमाम साहब, असद साहब, अशरफ साहब, और जहाँ मेरे सोचना पड़ता है, लेकिन मैं हुकूमत की तरफ से कहना चाहता हूँ, मैं सलाम करता हूँ इस मस्जिद से तमाम मोमिनीन की तरफ से भारत सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को, जहाँ रोज़ों का एहतराम है, जहाँ मज़ारों का एहतराम है, जहाँ कब्रों का एहतराम है, जहाँ कब्रिस्तान का एहतराम किया जाता है। अगर एक हिंदू भी जाता है कब्रिस्तान की तरफ से, एक मैयत भी जाती है, हाथ जोड़ छोड़ता है। ये कैसे मुसलमान थे? और हमने सही कहा, मुसलमान नहीं थे, शैतान थे, और उनको शैतानी कहना चाहिए, उनको हमें ना मुसलमान कहना चाहिए ना इंसान कहना चाहिए। ये मेरी सोच है और मुझे फख्र है इस बात का। वहां साहब 1998 से यहाँ पर ये जुलूस से जन्नतुल बकी निकलता है, और इस बात का भी फख्र है कि इंडिया में मालूनी को दुनिया पहचानती है, क्योंकि मालूनी से ही इसकी शुरुआत हुई। इस बात का मुझे फख्र है कि मैं इस कौम में पैदा हुआ जी, और उस मोहल्ले में, उस शहर में रहता हूं जहां से जन्नतुल बकी के लिए आवाज उठाई गई। और जन्नतुल बकी इंशाअल्लाह जल्द से जल्द तामीर होगी, क्योंकि हमारे इमाम हैं। हमारी सिर्फ हमें आवाज उठानी है। हम 1400 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, और फिर भी इन नालायकों की ना आंख खुल रही है। मौज़ूद ने सही कहा कि ना वो इंसान है ना वो मुसलमान है, वो शैतान है, शैतान ही रहेंगे। मेरी बात यहाँ तक हर साल मैं कहता रहा कि पुलिस कमिश्नर की तरफ से माहिम की दरगाह में चादर चढ़ती है, मज़ार पे मखदूम शाह बाबा की, दिल्ली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अजमेर में चादर चढ़ती है। यह सब एक ठीक है, कहने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शियों को आप फिर से एक बार, जिस तरह आप आजादारी ने आपको जिंदा रखा है, आजादारी, अगर आजादारी ना होती हम मिट गए होते, नामो निशान नहीं रहता हमारा, लेकिन इस आजादारी ने हमको एक रखा है। भले ही कितनी अंजुमने बन जाए, लेकिन जब हुसैन हुसैन होता है तमाम शिया एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। ये इस बात का फख्र है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, मंदर भाई आप बहुत खुश नसीब है, इस चैनल के जरिए इस कदर आप सवाब कमा रहे हैं कि शहजादी क्या सिला दी वो तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन अब आप हुकूमत की आंखें खोलिए। अब ये सिर्फ शो की बात नहीं रह गई। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में हम सीएम तक से मिले थे, महमूद भाई थे, मंदर भाई थे, मुल्ला जी थे, सब हम लोग सीएम से मिले थे। अब हमें इस देश के विदेश मंत्री से मिलना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि आपकी आंख कब खुलेगी, कब आप इस कौम की तरफ से आवाज उठाएंगे, और सऊदी जो हुकूमत है उस पर हमारे जो क्वेश्चन है वो कब पहुंचेंगे, ये हमारा सवाल होना चाहिए। तभी हम कामयाब होंगे, तभी हम कामयाब होंगे। पर्दे में बैठ के क्या शियों की यही तादाद है मालूनी में? मुझे गम है इस बात का, मैं यहाँ बैठा ने अच्छे से कहा, इस बात का मुझे गम है। इसलिए मैं चाहता हूं, मैं सच कहने का आती हूं, इसलिए बहुत बुरा हूं। आज अगर यही बात मुल्ला जी कह देते परसों कि नजर का इंतजाम है, तो इसलिए प्लीज आप लोग इत्तेहाद पैदा कीजिए। जिस तरह आजादारी में आपके, मैं उससे भी आऊंगा,
दुनियावी माँ के लिए आपने मदद कल मनाया, जो हमारी जान से ज्यादा प्यारी हो, जो रसूल की बेटी हो, जो रसूल अपनी माँ कहे, जिस बेटी को उसका बर्थडे क्यों नहीं मनाया जाता है धूम धड़ाके से पूरे हिंदुस्तान में, जिस तरह लखनऊ में ईद गदीर की एक छुट्टी पास हुई है। इसलिए मैं यहाँ से डिमांड करता हूँ शहजादी की विलादत पे भी एक छुट्टी पास होनी चाहिए। ये मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ। ये हमारा, अब हमको भी पहचानिए। और मौलाना ने कहा था कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा अगर अहले बैत के चाहने वाले कहीं पर भी मिलेंगे वो हम मिलेंगे, हम शिया अशना अशरी मिलेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं लब्बैक या ज़हरा, 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 लब्बैक या ज़हरा। जन्नतुल बक़ी तामीर करो, तामीर करो, जन्नतुल बक़ी तामीर करो, तामीर करो, तामीर करो, तामीर करो, रसूल की बेटी का मज़ार तामीर करो, तामीर करो। आले सऊद पर लानत बेशुमार, आले सऊद पर लानत बेशुमार, नारे हैदरी या अली। तो बस इतना ही कहना चाहता था। मौलानी पुलिस स्टेशन से अगर मेरी आवाज़ जब भी पहुंचे यहाँ के सीनियर जनाब शरद भालेराव जी के पास, उनसे कहना चाहता हूं कि हम आपकी मजबूरियां जानते हैं और यह कौम ने हमेशा आपका साथ दिया है। आज़ादारी हो, महफिल हो या जो भी आदेश आए हैं उसका हमने पालन किया है। इसलिए ये माहौल को देखते हुए इस बार हम पूरे जोर और शोर से उस जुलूस को रमजान अली स्कूल तक या कॉलेज तक नहीं ले जाएंगे, लेकिन जुलूस हम जरूर भले 15 मिनट या आधे घंटा निकालें, इसी रोड पे निकालेंगे। ये मैं कहना चाहता हूं। और इस नोट को हमारे सीएम साहब नोट करके रखे गए, जो हमारे बिल पेशल हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट इस माध्यम से, क्योंकि उनकी आवाज़ उनके पास पहुंच रही है, वो भी देख रहे हैं। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस जो हमारी परमिशन है हर साल की उसको कंटिन्यू करें, उसको रिजेक्ट नहीं करें। और आने वाले दिनों में ये जुलूस छोटी शक्ल में नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। जिस तरह 1000-1500 लोग रहते थे, ये 2-5 हजार शियों की शक्ल में ये जुलूस निकलेगा। और एक दिन, आज नहीं कल, सऊदी जो हमारी कौंसलेट है उसके पर ये जुलूस अगर कहीं से जाएगा तो मालूनी से जाएगा इंशाअल्लाह। ये मैं कहना चाहता हूं। उनको हम जगाए बगैर नहीं रहेंगे आखिरी दम तक। दूसरा, मैं इस वक्त जिन्होंने इसमें मेहनत की बम्बई शहर में, खास तौर से ये जुलूस डॉक्टर फखरुद्दीन से रिजवी साहब, मौलाना अली अकबर साहब, अपना प्यारे भाई, अच्छे भाई लोगों का एक बड़ा जोश था, लेकिन जो इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे आबिद भाई चंद नहीं होते जुलूस का, भले 10 आदमी होते थे। परवरदिगार आप लोग उनके लिए भी एक सूर्य फातिहा बाद में जरूर पढ़िएगा। और एक कासिम बाबा जोर शोर से ये जुलूस को उठाते थे। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि आप जब भी जाएं यहाँ से, जो मोमिनीन मोमिनत दुनिया से इंतकाल फरमाए उनके लिए, ख़ास तौर से कासिम बाबा और आबिद भाई के लिए ज़रूर एक सूरह फातिहा पढ़िएगा। सिर्फ इतना ही कहना फिर आपसे, जिस तरह आप आज़ादारी में एक होते हैं उसी तरह हर साल आज के दिन अपनी तादाद बताइए, तब ये हुकूमत जागेगी, तब आपकी आवाज़ सऊदी तक पहुँचेगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जन्नतुल बकी, जन्नतुल बकी, जन्नतुल बकी, आले सऊद पर, आले सऊद पर, आले सऊद पर, नारे हैदरी।
اللهم صل على محمد وآل محمد